वक्त था। तपती धूप, पसीने में भीगे गांव वाले एक बरगद के दरख्त के नीचे इकट्ठा थे। अरे भाई, इस साल तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल काका, लगता है इस साल की गर्मी हम गरीबों की जान ही ले लेगी। घर के अंदर जाए तो तंदूर जैसा गर्म, बाहर आए तो धूप में झुलस जाए। हमारे घरों में न तो पंखा है न कूलर, सबके सिर गर्मी से जल रहे हैं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठाकुर साहब के घर तो बिजली भी रहती है और उनके पास दराज कद के कूलर भी है। क्यों ना उनसे कोई मदद मांगी जाए। ठीक कहते हो मोहन, ठाकुर साहब को हमारी तकलीफ समझ में आनी चाहिए। चलो जाकर बात करते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के अंदर एसी चल रहा था, नौकर पंखा झल रहा था, उनकी बीवी रुक्मिणी ठंडी शिकंजी पी रही थी और बेटी रश्मि किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखो कौन है, इतनी गर्मी में कौन बाहर घूम रहा है। नौकर दरवाजा खोलता है। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। मोहन सबसे आगे था। साहब, कस्बे के लोग आपसे मिलने आए हैं। कस्बे के लोग? अब क्या दिक्कत है, अंदर बुलाओ। गांव वाले अंदर आते हैं। एसी की ठंडी हवा उनके पसीने से भीगे शरीर को छूती है, लेकिन ठाकुर की आंखों में उनकी बेबसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ठाकुर साहब, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस साल की गर्मी काबिले बर्दाश्त हो गई है। इस भीषण गर्मी से तड़प रहे हैं। अगर कुछ पंखे या कूलर का इंतजाम हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी। गरीबों को भी एक कूलर चाहिए? क्या मजाक कर रहे हो? ठाकुर साहब, हमें पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या इंसानियत के लिए भी आप हमारी मदद नहीं कर सकते? अरे मोहन, तुम तो हो ही बेवकूफ। गरीबों की पहचान ही ये है कि वो दुख सहे। तुम सब मेहनत करने वाले लोग हो, गर्मी झेलने की आदत डाल लो। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे घरों में बिजली भी नहीं है। बिजली? अरे तुम लोग दिन भर बस भीख मांगने आते हो। मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर जो चाहे खरीदो। यहाँ मेरी हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गांव वाले एक दूसरे को दुखी निगाहों से देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। मोहन की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज खामोश रखता है। ठीक है ठाकुर साहब, हम खुद अपनी मदद करेंगे। गांव वाले मायूस और बेइज्जत होकर वहाँ से लौट जाते हैं। हमें पहले ही पता था कि ठाकुर कुछ नहीं करेगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग और मेहनत है। हम खुद इस गर्मी से बचने का रास्ता निकालेंगे। गांव वाले उसे हैरानी से देखते हैं। चिलचिलाती हुई धूप में मोहन जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। गांव के कुछ लोग भी आसपास बैठे थे। हमारी किस्मत में तो बस दुख ही लिखे हैं। नहीं काका, हम भी चाहे तो अपने झोपड़ियों को ठंडा बना सकते हैं। बस देसी जुगाड़ लगाना होगा। मोहन बांस, खजूर की पत्तियां और सरकंडी इकट्ठा करने लगता है। मोहन भैया, ये क्या कर रहे हो? देख चंपा, ये जो खजूर की पत्तियां और सरकंडी है ना, इन सब से एक देसी कूलर बना रहा हूँ। अरे, इससे ठंडक कैसे मिलेगी? देखो, मैं इसे घर की खिड़की पर लगाऊंगा और हर रोज इसे पानी डालूंगा। जब हवा इसमें से होकर आएगी तो ठंड हो जाएगी। ये कूलर से कम नहीं होगा। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से देखते हैं। मोहन चिपकू दीवार पर लगाता है और उस पर पानी डालता है। धीरे धीरे घर के अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल कर रहा है। मोहन छत पर चढ़कर मिट्टी और सूखी घास बिछाता है। गांव के कुछ लोग नीचे खड़े होकर देखते हैं। मोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये हमारी छत को ठंडा रखने का रास्ता है। जब सूरज की किरणें पड़ती है तो छत गर्म हो जाती है और घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं मिट्टी और घास की परत डाल दूं, तो वो गर्मी को सोखेगी और घर ठंडा रहेगा। मोहन पूरी छत को
मिट्टी से ढक देता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो घर के अंदर ठंडी हवा महसूस होने लगती है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। मोहन एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है। गांव के कुछ लोग पास में खड़े थे। अब ये क्या कर रहे हो मोहन भैया? देखो, ये मिट्टी का घड़ा पानी को ठंडा रखता है। अगर मैं इस पर कपड़ा बांध दूं और इसे गीला करता रहूं, तो हवा इसे टकरा कर ठंडी हो जाएगी। ये भी एक देसी कूलर जैसा काम करता है। दोपहर का वक्त था। गांव के लोग पीपल के दरख्त के नीचे बैठते हैं। दरख्त की ठंडी हवा सबको सुकून देती है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे घरों से भी ज्यादा ठंडक है। हाँ काका, जब घर बहुत गर्म हो जाए तो हमें दिन में कुछ वक्त यहाँ बिताना चाहिए, जिससे हम गर्मी से बच सकते हैं। मोहन के घर की खिड़कियों पर गीली चादरें टंगी हुई थी, जिससे अंदर ठंडी हवा आ रही थी। मोहन भैया, ये गीली चादरें क्यों टंगी हैं? जब हवा इनसे होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। इससे घर के अंदर गर्मी कम हो जाएगी। गांव के लोग ये तरीका अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में ठंडक महसूस होने लगती है। गर्मी चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। हवेली के अंदर एसी और कूलर बंद हो चुके थे क्योंकि बिजली चली गई थी। ठाकुर, उनकी बीवी रुक्मिणी और बेटी रश्मि बेचैनी से पसीने से लथपथ थे। ये बिजली भी ना पता नहीं कब आएगी। बिना एसी और कूलर के तो जीना मुश्किल हो रहा है। अंदर बैठा भी नहीं जा रहा। लगता है जैसे पूरा घर तंदूर बन गया है। पापा, गर्मी के मारे मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। बहुत घबराहट हो रही है। साहब, अब तो लगता है कि कस्बे के गरीबों की हालत हमसे भी बेहतर है। बकवास बंद करो। उनके पास क्या होगा गर्मी से बचने के लिए? पापा, क्यों ना मैं मोहन के घर जाकर देखूं? आखिर वो लोग इतनी भयंकर गर्मी में कैसे रह रहे हैं? रश्मि हवेली से निकलती है। रास्ते में उसे तेज गर्म लू परेशान करते हैं। वो मोहन के घर पहुंचती है और हैरान रह जाती है। घर में ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी रखा था। खजूर और सरकंडी से बने देसी कूलर से ठंडी हवा आ रही थी। मोहन अपनी बीवी गीता के साथ बैठा था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो इतनी ठंडक है। ये सब हमारे देसी जुगाड़ का कमाल है। लेकिन बिना एसी कूलर के भी इतनी ठंड? हमने खजूर और सरकंडी की चिक लगाई है, जिससे ठंडी हवा अंदर आती है। घर की छत पर मिट्टी और घास की परत बिछाई है, जिससे गर्मी अंदर नहीं आती है। और ये देखो, मिट्टी का घड़ा, जिससे हमेशा ठंडा पानी मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारे पास पैसा तो बहुत है, मगर इतना आराम तो हमें भी नहीं मिल रहा है। रश्मि जल्दी से वापस हवेली लौटती है। हवेली में ठाकुर पसीने से लथपथ बैठा था। पिताजी, मैं मोहन के घर गई थी। वहाँ तो इतनी ठंडक थी जैसे बारिश हो गई हो। क्या? बिना एसी और कूलर के? हाँ पिताजी, मोहन और गांव वालों ने देसी जुगाड़ लगाए हैं। खजूर और सरकंडी की चिक, मिट्टी की छत और घड़े वाला कूलर। और हम है कि महल जैसे हवेली में भी पसीना बहा रहे हैं। तो क्या हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए? शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन असली दिमाग तो उन कस्बे वालों के पास है। जाओ, कस्बे वालों को बुलाओ। मुझे सबसे माफी मांगनी है। गांव के लोग इकट्ठा होकर हवेली आते हैं। मोहन भी आता है। मैं आप सबको गलत समझता था। मुझे लगता है कि गरीब सिर्फ तकलीफ सहने के लिए होते हैं, लेकिन आज आपने सिखाया कि असली आराम पैसों से नहीं बल्कि समझदारी से आता है। मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, माफी मांगने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप कस्बे वालों की मदद कर दें। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अब कस्बे में हर घर में देसी जुगाड़ से ठंडा बंदोबस्त कराऊंगा, जिससे कोई भी इस गर्मी से परेशान ना हो। मोहन और ठाकुर एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक नई समझ और इज्जत के साथ।